हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ महीना में स्वागत है। दोस्तों हम श्रवण कुमार आज आपको लेके आए हैं दोस्तों करंट अफेयर। दोस्तों 2020 के सारे करंट अफेयर करा रहा हूं दोस्तों, दिसंबर तक का, जनवरी से दिसंबर तक करा रहा हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। दोस्तों आपको शाम 6 बजे रोजाना दोस्तों वीडियो एक प्रोवाइड मिल जाती है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजी सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजी सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा दोस्तों। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को निजी सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि हाल ही में पद्म भूषण की पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया था, वह क्या थी। वह एक लोक संगीतकार थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, वह एक लोक संगीतकार थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। ओके, तो कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के फरवरी जून के अवधि के दौरान आकांक्षी जिलों से सूची में सबसे ऊपर आया दोस्तों, तो बीजापुर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ए ऑप्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों आपका, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डिजिटल पर वीएटी की दर को 30% से घटाकर कितनी फीसदी कर दिए दोस्तों। तो 16.75%, 16.75% कर दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया दोस्तों। प्रीतम सिंह को, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। प्रीतम सिंह को दोस्तों विपक्षी नेता को माना गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों आपका, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया दोस्तों, मार्स 2020 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये दिसंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया दोस्तों, बीबता फोगाट को, कविता दलाल को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दोनों को चुना गया दोस्तों, दोनों को सिलेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, यही दिया गया दोस्तों, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक की कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। तो 331 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा अनाउंस किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि दोस्तों हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने मेपेमी में नामक एक नई लिंक सेवा शुरू की है जो यूजर्स की किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने को प्राप्त करने में सक्षम रहेगी। तो क्या है ऑप्शन नंबर, मोबीक्विक से पेटीएम से आप भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मोबीक्विक से यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसा भेज सकते हैं। पैसा आप किसी भी, अगर आप किसी भी कंपनी से किसी भी विदेश में हैं, आप इंडिया में पैसा लगा सकते हैं मोबाइल वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों यही कि हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य ने
1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, राजस्थान। राजस्थान धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, अनाउंस किया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है, 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वह क्या थे दोस्तों? तो वह मलया मलयालम मतलब दोस्तों साउथ इंडियन अभिनेता थे। मलयालम अभिनेता थे दोस्तों, द साउथ इंडियन अभिनेता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है दोस्तों? हाल ही में कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई? तो कौन बन गई दोस्तों? एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी। आप एप्पल की मोबाइल अगर लिए होंगे, एप्पल की कंपनी सबसे महंगी कंपनी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है भारत में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? भारत में किस मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 1 अगस्त को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में भारत में किस देश को लोकप्रिय रंगीन टीवी को सेटों में आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों? तो किसे प्रतिबंध किया? चाइना से दोस्तों। चाइना को टीवी सेटों से आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया दोस्तों। अगर आप सिनेमा अगर आप देख रहे हैं, अगर इंडिया के हैं तो चाइनीज़ नहीं देख पाएंगे कोई भी सामान। अगर चाइनीज़ आप खरीदना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से तो चाइनीज़ सामान आप नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबंधित कर दिया गया। चाइना से लड़ाई हो रही है, जानते ही आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ से अधिक के कारोबारों के लिए केंद्रीय इनवॉइसिंग योजना प्रस्तुत की? तो 500 करोड़ की योजना प्रस्तुत की है दोस्तों, 500 करोड़ की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया है हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता? तो अवार्ड किसने जीता दोस्तों? जनजाति मामले मंत्रालय ने, जनजाति मामले मंत्रालय ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में किस राज्यसभा सांसद को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया दोस्तों? अमर सिंह का। ठीक है, अमर सिंह का निधन हो गया। अमर सिंह नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता है दोस्तों, नेता थे अब नहीं है। ठीक है, अब उनका निधन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों को 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश से की? तो रूस से की गई। ठीक है, रूस से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन थे? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का नाम हमीद बाकायको है। हमीद बाकायको है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति तेंगहुई का निधन हो गया था दोस्तों? तो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ताइवान को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश पूर्व राष्ट्रपति का
निधन हो गया था तेंगुई का। वो कहाँ के थे दोस्तों? ताइवान के थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान जरूरी है बहुत जरूरी नामक फसल अभियान शुरू किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट का, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? सिग्नेचर किसने किया था दोस्तों? रिलायंस कंपनी। ठीक है, अगले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? जीरा जापान्स एनर्जी फॉर ए न्यू इरा। ठीक है, जीरा जापान्स एनर्जी फॉर ए न्यू इरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने किस कंपनी के सहयोग से ME सकसाम पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो ट्रांस यूनियन सिविल बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? हाल ही में दिया गया कि हाल ही में किस व्यक्ति को घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA का नया प्रतिबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों? तो एन शिवरामन को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? हाल ही में किसने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, नियंत्रण करने में इससे निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया दोस्तों? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIAT का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर्स P हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें वेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO ICONGO ए फुल फॉर्म है दोस्तों, द्वारा ग्लोबल फेलोशियन अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया दोस्तों? सुनील यादव। ठीक है, सुनील यादव SS को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन हमको कमेंट में बताना है दोस्तों। हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC फुल फॉर्म है दोस्तों, पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रतिक्षण अनुसंधान को उद्यमिता विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।